स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, जिसमें कि हमने पहले लेसन पढ़ा था, जो कि आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। हमने लेसन पढ़ा था एन एक्सपर्ट डिटेक्टिव। डिटेक्टिव में उसी लेसन के एंड में एक पोयम है, हर एक लेसन के साथ एक पोयम है। तो वो पोयम आज हम करने वाले हैं। इस पोयम का नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। टॉकिंग फैन ये किसके बारे में बात करता है? यानी कि बोलता हुआ एक फैन। फैन मीन्स पंखा, जो कि हमारे सर के ऊपर लगा होता है। एक रूम के अंदर एक पंखा ज़रूर होता है। अगर आप किसी रूम में अभी बैठे हैं तो आपके सर पे एक पंखा ज़रूर होगा। इज़ द फैन क्वाइट और नॉइजी? क्या जो पंखा आपके सर पे लगा हुआ है वो आवाज़ कर रहा है कि चुपचाप है? इफ़ इट इज़ नॉइसी, अगर वो शोर मचा रहा है ना, यू मे बी श्योर इट इज़ अ distant relative of the talking fan in the room in the poem which you are going to read। अगर ये आवाज़ करता है ना आपका पंखा, तो ज़रूर ये उसका दूर का रिश्तेदार होगा, जिस बोलते हुए पंखे की आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पोएम स्टार्ट होती है, वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन। एक बार एक बोलते हुए पंखे की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिकल हैज़ हिज चैटर। इलेक्ट्रिकल मतलब उसकी जो वायर हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वही उससे बात कर रही है। आई कुडंट क्वाइट हियर वट ही सैड। मैं ये बिल्कुल नहीं समझ सकता कि वो बोल क्या रहा है, कि वो पंखा क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता है, तो मैं उसकी बात को कैसे समझूंगा। एंड आई होप इट डज़ नॉट मैटर। और मैं आशा करता हूँ ये चीज़ मैटर भी नहीं करती कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि अब देखो जो इसमें पोइट है, वो जो उनका नाम है मूडे रोबिन, वो जो है इस एक पंखे के बारे में बता रहे हैं। देखो पंखा जब चलता है, जब हम फ़ैन ऑन करते हैं तो कई बार फैंस में आवाज़ नहीं आती, कई बार फैंस में बहुत आवाज़ आती है। तो वो ऐसे ही किसी फ़ैन के बारे में बात कर रहा है। तो ये फ़ैन जो है, जो बोलना चाहता है वो हमें समझ नहीं आता। मुझे सुनाई ज़रूर देता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि वो क्या बोलना चाहता है। और वो फिर उसके बाद वो आशा करता है, एंड आई होप इट डज़ नॉट मैटर। और वो आशा कर रहा है कि ये चीज़ का कोई महत्व नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल वर्लिंग मोटर एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड ही रैन एज स्टिल एज वाटर। तो क्या होगा एक दिन? बिकॉज मीन्स क्योंकि, वन डे एक दिन, समबडी कोई, ऑयल्ड इसमें जो है ऑयल डाल देगा, जिसके बाद क्या होगा? हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, उसकी छोटी सी घूमती हुई मोटर, एंड उसकी छोटी घूमती हुई मोटर के अंदर कोई ऑयल डाल देगा, यानी कि उसकी ऑयलिंग कर देगा। तो क्या होगा? एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड। तो इससे क्या होगा कि जो मिस्ट्री है, एक मिस्ट्री वो मिस्ट्री है जो वो पंखा मुझे बताना चाहता है, लेकिन ये मिस्ट्री सारी स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि वो बोलना ही बंद कर देगा ऑयल डालने के बाद। एंड ही रैन एज स्टिल एज वाटर, फिर वो पानी की तरह चलना शुरू कर देगा, बिल्कुल धीरे। बिल्कुल उसकी आवाज़ इतनी कम हो जाएगी कि वो एक पानी की तरह हमें फील होगा। कि ये जो पोएम है इसमें वो ऐसा बोल रहा है कि एक फ़ैन के बारे में जो कुछ बोल रहा है, लेकिन मुझे उसकी बात नहीं समझ आ रही। और जो है, क्योंकि कुछ और ये जो उसकी बात है वो कोई मैटर भी नहीं करती, क्योंकि कुछ समय के बाद कोई इसमें ऑयल डाल देगा और इसकी मोटर जो है वो ऑयल हो जाएगी। फिर उसके अंदर जो है आवाज़ ही नहीं आएगी। फिर सारी की सारी मिस्ट्री जो है ये फ़ैन मुझे बताना चाह रहा है, वो सारी की सारी मिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कोई स्पॉइल कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा। और इस पोएम के जो पोइट हैं वो हैं मूडे रॉबिन। तो क्या है कि ये जो पूरी की पूरी पोएम है ये बहुत ही इजी है, इजी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई है। इसके बाद आपने ये सारी पोएम अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।